हेलो दोस्त, नमस्कार। मेरा नाम कंचन कुमार, आप देख रहे हैं केकेबी कंचन कुमार बिहार वाला। आज हम कुर्था विधानसभा के करपी प्रखंड में उपस्थित हैं। आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जयप्रकाश जी कुर्था विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं और पेशे से वो शिक्षक है। हम जानने का प्रयास करते हैं कि सर आप किस रीजन से कुर्था विधानसभा में आए। सबसे पहले आपको और आपके चैनल के साथ साथ कुर्था विधानसभा के सारी जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और हार्दिक हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं जी। और ये कहना चाहते हैं जो रीजन आप पूछ रहे हैं जी जी। तो हमारे विधानसभा में बहुत तरह का रीजन है जी। और उस रीजन को देखते हुए हमने संकल्प लिया कि चुनाव में आना बहुत जरूरी है। जैसे पहला रीजन ये है कि हम लोग का जो विधानसभा क्षेत्र है जी, तो कई बार से आज से नहीं, कई बार से हमारे विधानसभा को गिरवी पर रखा जा रहा है। गिरवी पर रखा जा रहा है। जबकि हमारे क्षेत्र में जो कार्यकर्ता हैं और वो भाई हैं और वो गार्जियन हैं, चाहे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे आरजेडी हो या जेडीयू है या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, वो जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जी जी। और गुमराह जब हो जाते हैं तो उनका हक अधिकार को लूट लिया जाता है। जी। और ये सब रीजन है। और जब लुटा जाते हैं, क्योंकि वही जो कार्यकर्ता होते हैं जब वोटिंग का समय आता है तो लाठी डंडा खाने के लिए तैयार रहते हैं। जी जी। तो सर रीजन गिरवी कैसे है वो बताइए। हाँ, गिरवी ऐसे है क्योंकि हम लोगों का क्षेत्र के कैंडिडेट नहीं है। जी। एक बार से नहीं, कई बार से हमारा क्षेत्र के जो विधायक हैं जी, लगभग एक बार बन पाए हैं। जी। जो मुद्रिका सिंह यादव थे जी, उसके बाद से कोई कैंडिडेट हमारे क्षेत्र के नहीं बन पाए हैं। सब बाहरी आए। हाँ, सब बाहरी हैं और इसको तो गिरवी ही कहेंगे ना हम लोग। हाँ, गिरवी कहेंगे। और खास बात यह है कि युवा लोग हैं और गार्जियन लोग हैं और जो कार्यकर्ता लोग हैं, और उनको भी हम सलाह देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने आप को, हम लोग भी अपने आप को एजुकेटेड समझते हैं, समझदार समझते हैं। तो ये कौन सा समझदारी है, ये कौन सा हम लोग शिक्षित हैं कि अपनी विधानसभा को एक बार से नहीं कई बार से गिरवी पर रख दे रहे हैं। जी। लेकिन आपको निर्दलीय क्यों आना है सर? हाँ, निर्दलीय आने का कारण यही है कि सरकार बार बार बोलता है, या जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता लोग बोलते हैं कि जो तेजस्वी सरकार है या जेडीयू का सरकार है, जो गरीबों का सरकार है। जी। तो गरीबों का सरकार कहाँ से है? जब क्षेत्र का हमारा बेटा कोई आने का प्रयास करता है, जो कार्यकर्ता लोग होते हैं इतना दिन से जो लाठी डंडा ढो करके पार्टी को जिताने की काम करते हैं, तो वो कार्यकर्ता जब जो गरीब होते हैं और वो भी चाहते हैं कि अपना क्षेत्र से हम चुनाव लड़े और उनके पास पैसा नहीं होता है, तब वो तो गरीब बेटा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो आजकल एक मिनट बोलिए। वो तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे ना। नहीं। और पार्टी वही कार्यकर्ता लोग कह रहे हैं कि ये गरीबों का सरकार है, तो गरीबों का सरकार कहाँ से? नहीं, कुर्था विधानसभा की अभी डिमांड है। पार्टी के पास लोग अपना वक्त रखें कि आपकी कोई भी कुर्था विधानसभा का उम्मीदवार होना चाहिए, वो क्षेत्रीय होना चाहिए। बिल्कुल जी। या ये तो कार्यकर्ता लोगों का भी मांग है। जी। जो भी पार्टी है वो सभी पार्टी के कार्यकर्ता अपना अपना क्षेत्र के कैंडिडेट ही मांग रहे हैं। जी। लेकिन उनको बातों को सुना नहीं जा रहा है। सुना नहीं जा रहा। अब हम ये कह रहे हैं कि वो कार्यकर्ता जब उनके लिए लाठी डंडा खाने के लिए तैयार है, उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है, तो आप कार्यकर्ता काहेला हैं? जी। जब आपकी बातों को नहीं सुना जाता है तो कार्यकर्ता को तो डायरेक्ट रूप से मतलब बेइज्जती किया जा रहा है। फिर भी हमारी कार्यकर्ता जो भाई हैं, गार्जियन है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर सर कुर्था विधानसभा से तमाम ऐसे पार्टी है जो पैसा और टिकट पैसे पे खरीदता है, क्या उनको आप टक्कर दे पाएंगे? हाँ, बिल्कुल दे पाएंगे, क्योंकि आज जो भी टिकट लेकर के आ रहे हैं वो क्षेत्र के बाहर के लोग हैं। जी, बाहरी हैं। और हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि जब तक क्षेत्र के लोग नहीं होंगे तब तक विकास की संभावना नहीं होगा। और हम लोग रोते चलेंगे कि ये नहीं हो रहा है तो वो नहीं हो रहा है, तो रोने से कुछ होने वाला नहीं है। जब हम लोग बेच के रखेंगे तो कहाँ से कुछ हो पाएगा? मान लीजिए कि कुर्था विधानसभा के आप जनता आपको अगर विधानसभा में भेजता है तो पहला मुद्दा आपका क्या रहेगा? पहला मुद्दा हमारा है रोजगार पर, क्योंकि बाकी सभी चीज तो मिल ही रहा है। हमारा ये सोच है कि अगर एक घर में 5 परिवार हैं और एक परिवार को अगर 5,000 का भी हम लोग रोजगार देने में सक्षम हो जाते हैं, तो अपना मेहनत से पसीना बहा करके अगर 5,000 कमाएगा और एक घर में 5 लोग रहेंगे तो एक घर में 25,000 रुपया आमदनी आएगा, तो वो कभी गरीब नहीं रहेगा। और आज तो ये समस्या है कि जो गरीब है उनको 100 रुपया ट्यूशन फीस
देने में जी वो कतराते हैं, यानी उनके पास नहीं हो पाता है, जी। अपने बाल बच्चों को 100 रुपया भी टाइम से नहीं दे पाते हैं, तो वो घर कैसे आगे बढ़ पाएगा। जी जी अब आज कॉलोनी फ्री है, शौचालय फ्री है, राशन फ्री है, ये सब कुछ फ्री है, तो क्या फ्री मिलने से कभी गरीबी दूर होने वाला है? नहीं होने वाला तो है। एक ही चीज से गरीबी दूर होगा, वो है रोजगार। रोजगार। क्योंकि आदमी जब बिजी हो जाएगा तो एक तो रोजगार मिल जाएगा, जी। दूसरा चीज है कि जब बिजी होंगे तो करप्शन हमारा मुक्त हो जाएगा। जी जी। तो सर ये हमारा ब्लॉक में तमाम ऐसे जो आम जनता का समस्या होता है सर, कि ब्लॉक में जाते हैं तो बगैर पैसे का कोई काम नहीं होता, भ्रष्टाचार और अफसरशाही ब्लॉक में बढ़ा हुआ है सर, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? राइट, आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, और इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि इसमें कोई कैंडिडेट का गलती नहीं है, जी कोई विधायक का गलती नहीं है, जी। ये सारा गलती जनता की है, जनता की। क्योंकि जनता भ्रष्टाचार है हमारे नजर में, जी और हो भी रहा है। क्योंकि कैंडिडेट जब आता है, जब जो गरीब होते हैं उनके साथ जनता चलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और जो झोला लेकर के आते हैं, पैसा बांटते हैं, तो यही जनता लोग उनके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार होते हैं, और उनको दारू मुर्गा खिलाया जाएगा तो वही कैंडिडेट अच्छा लगेगा। अब बताइए कि एक तो वहाँ टिकट के लिए पैसा 4 करोड़ 5 करोड़ दिया, जी और फिर जनता के बीच में पैसा बांटेगा, तो सोचे कि 10 करोड़ 20 करोड़ खर्चा हो जाएगा, जी तब वो आदमी को पैसा नहीं लेगा तो कैंडिडेट कहाँ से कर पाएगा? क्योंकि पैसा इतना आसानी से नहीं आता है, जी, जी। मेहनत से पसीना से आता है, और कोई लगा रहा है तो वो निकालेगा भी। और आज जो चुनाव है एक बिजनेस हो गया है, बिजनेस। यहाँ प्रॉफिट और लॉस देखा जाता है, तो जहाँ प्रॉफिट और लॉस देखा जाएगा वो बिजनेस हो गया। जी। एक सवाल और है कि जो कुर्ता विधानसभा में जो तमाम गरीब किसान हैं, जो अगर गलती करते हैं तो FIR करवाने जाते हैं, तो उनका थाने में FIR नहीं लिया जाता है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? हाँ, इस पर भी ये कहना चाहते हैं कि देखिए, अभी जो हम लोगों का जो विधायक हैं जी हमारे क्षेत्र के नहीं है, जी तो हम लोगों का थाना के पावर, ब्लॉक का पावर, अनुमंडल का पावर, हॉस्पिटल का पावर, जी ये सब समझिए कि एक ब्लॉक किया गया है, ये पावर कहीं और है। जी। और तो जब दूसरे जगह के लोग हमारे क्षेत्र को कंट्रोल करेंगे तो ये आम बात है कि लोग इधर उधर हड़कंप करवे क्या करेंगे, आपको उल्टा कुर्ता सीधा करवे विधानसभा करेंगे। के लोग जब विधानसभा में भेजेगा तो क्या इस पे आप कोई एक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हम तो क्षेत्रीय हैं, जी। क्षेत्र के बेटा हैं, जी और लड़ाई हमारा यही है कि क्षेत्रीय भी होना चाहिए। अब क्षेत्र के लोग रहेंगे तो द्वारी पर जाकर के काम करेंगे, हम लोग मिलजुल करके एक अपने विधानसभा को बड़ा मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। मान लीजिए कि कोई पार्टी से आपको ऑफर आएगा, तो क्या आप पार्टी की तरफ जाएंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? अभी हम निर्दलीय ही है और निर्दलीय ही रहेंगे, और कोई पार्टी से हम टिकट लेकर के क्योंकि नहीं आएंगे। उदाहरण में जैसे विपिन सर मुखिया हैं, हाँ। वो निर्दलीय घोषणा किए हैं, और बिल्कुल बिल्कुल वहाँ सलाह पंचायत के मुखिया भी हैं, बिल्कुल। और उन्होंने DM से लड़ने का काम किया, बिल्कुल बिल्कुल तो क्या आप ऐसा कोई काम कीजिएगा? बिल्कुल सही बात, क्योंकि विपिन सर हैं, हम लोगों का साथी हैं, युवा हैं, और हम लोगों का बात विचार मिलता जुलता है, जी और विपिन सर जैसा हम लोगों को भी बनना पड़ेगा, तभी हमारे क्षेत्र का विकास हो पाएगा, और तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। और जो भी आज करप्शन है, चाहे आप ब्लॉक में जाइए, आज तो अफसरशाही हो गया है, जी जी। तो ये चीज तभी खत्म हो पाएगा जब हम लोग क्षेत्र के लोग मिल करके क्षेत्रीय बेटा को जिताने की सर एक मुद्दा और हम पूछना चाहते हैं कि अभी नीतीश कुमार बिहार में ना महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं सर, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, पूरे जनता को भी कहना चाहते हैं, बिहार वासियों को भी कहना चाहते हैं कि आप लोभ में ना फंसे, क्योंकि ये 10,000 रुपया जो आपको मिल रहा है, ये आपको समझिए कि मछली फंसाने के लिए दाना मिल रहा है जी। अगर यही देने की ही बात था तो चुनाव के पहले दे देते। आज चुनाव जब है तब क्यों दे रहे हैं? अब ये तो सीधा यही समझा जा रहा है कि खरीदने की प्रयास किया जा रहा है। अब बात ये रहा, तो ये नीतीश कुमार जी बोले थे कि हम 2-2 लाख रुपया 94 लाख लोगों को देंगे, तो आज बताइए कि 2-2 लाख रुपया जब गछे थे, अब आज 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं, तो फिर ये तो अपने बातों पर उतर ही नहीं पा रहे हैं। सही से। एक हमारे बिहार के यूट्यूबर हैं मनीष कश्यप जी, उन्होंने खुलासा किया है कि 10-10 हजार अगर महिलाओं को दे रहे हैं तो कल के डेट में अगर वो पैसा नहीं चुकता करते हैं तो उनका बैंक में लोन, सिविल स्कोर खराब किया जाएगा। अब इसके बारे में तो हमको कोई जानकारी नहीं है, अब जिस चीज के बारे में हमको जानकारी ना हो तो उस चीज पर बोलना भी बेकार है। चलिए, मेरे साथ थे शिक्षक जयप्रकाश जी, इनसे बात कर बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।